13वीं सदी। सोचिए जरा, एक ऐसा दौर जब दुनिया का नक्शा फिर से बनाया जा रहा था, और इस बड़े बदलाव के बिल्कुल बीच में एक नाम था। एक ऐसा नाम जो आज भी सदियों बाद खौफ और हैरत दोनों पैदा करता है। चंगेज खान। वो एक ऐसा शासक था जिसकी ताकत और जिसके रहस्य आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए आज इस महान योद्धा की कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। पता है ये शब्द किसके थे? ये थे चीन के सम्राट के। उसने ये पैगाम उस कबीलाई सरदार को भेजा था जिसने उसकी हुकूमत को चुनौती देने की हिम्मत की थी। उसे अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो मुट्ठी भर रेत समझ रहा था, वो असल में एक ऐसी आंधी बनकर आएगा जो ना सिर्फ चीन बल्कि आधी दुनिया को अपने कदमों में झुका देगा। हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी एक इंसान से होती है। चंगेज खान की इस महान गाथा के पीछे एक लड़का था जिसका नाम था तैमुजिन, और उसकी कहानी किसी महल में नहीं बल्कि धोखे, संघर्ष और जिंदा रहने की जिद से शुरू होती है। जरा हालात को समझिए। सिर्फ 10 साल की उम्र में पिता को जहर देकर मार दिया गया। उसके अपने ही कबीले ने उसे और उसकी मां को मरने के लिए छोड़ दिया, और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी पत्नी को अगवा कर लिया गया। तेमुजिन की शुरुआती जिंदगी किसी बुरे सपने जैसी थी, लेकिन हर जख्म ने उसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाया। उसने बहुत जल्दी सीख लिया था कि अगर जिंदा रहना है तो ताकतवर बनना होगा, गठबंधन बनाने होंगे, और इसी सोच ने उसे बिखरे हुए मंगोल कबीलों को एक झंडे के नीचे लाने के लिए मजबूर किया। साल 1206 में वो सिर्फ तेमुजिन नहीं रहा, दुनिया ने उसे एक नई उपाधि दी, चंगेज खान। इसका मतलब सिर्फ एक राजा नहीं था, इसका मतलब था सार्वभौमिक शासक या समंदर जैसा विशाल शासक। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब दुनिया का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। और उसने अपना वो ऐलान पूरा करके दिखाया। इसके बाद शुरू हुआ जीत का एक ऐसा सिलसिला जैसा इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी गई जो जमीन पर फैला अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य बना, और इसकी नींव खून और लोहे से रखी गई थी। ये आंकड़ा सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक मंगोल हमलों में करीब 4 करोड़ लोग मारे गए। सोचिए, उस वक्त की दुनिया की आबादी का ये एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा था। उसका संदेश एकदम साफ था, या को घुटने टेक दो या फिर मिटने के लिए तैयार हो जाओ, और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि मंगोल सेना में ऐसा क्या खास था? वो इतने अजेय कैसे थे? खैर, इसके कई कारण थे। पहला, उनकी स्पीड। उनके घुड़सवार इतने माहिर थे कि दौड़ते घोड़े पर दोनों हाथ छोड़कर तीर चला सकते थे। दूसरा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। वो शहरों पर हमला करने से पहले ही अपने जासूसों और झूठी अफवाहों से दुश्मन के हौसले पस्त कर देते थे। और सबसे ज़रूरी बात, वो हमेशा नई चीज़ें सीखते थे। उन्होंने चीनियों से घेराबंदी की तकनीक सीखी, मोर्टार और बारूद का इस्तेमाल सीखा, जिसने उन्हें और भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया। लेकिन चंगेज खान सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक बहुत चालाक शासक भी था। और यहीं पर उसके बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो आज भी कई लोगों को है, और वो है उसके धर्म को लेकर। अक्सर लोग उसके नाम में खान सुनकर ये मान लेते हैं कि वो मुसलमान था, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। चंगेज खान ने कभी इस्लाम नहीं अपनाया। उसका असली विश्वास था टेंगरिज्म। ये मंगोलों का एक पारंपरिक पुराना धर्म था जो नीले आसमान को ही अपना सबसे बड़ा देवता टेंगरी मानता था। तो फिर सवाल उठता है कि नाम में खान क्यों? असल में मंगोलिक और तुर्की भाषाओं में खान का मतलब होता है नेता या शासक। ये एक टाइटल था, एक पदवी, जैसे राजा या सम्राट होता है। इसका धर्म से कोई भी लेना देना नहीं था। और यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जो इंसान अपनी क्रूरता के लिए इतना बदनाम था, वो धार्मिक मामलों में कमाल का सहिष्णु था। उसने अपने जीते हुए इलाकों में लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी दी। उसका मकसद जमीन जीतना था, लोगों का धर्म बदलना नहीं। वो जानता था कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए ये जरूरी है। और धर्म की तरह ही दौलत को लेकर भी चंगेज खां की सोच आज के जमाने से एकदम अलग थी। उसने कभी भी अपने लिए सोना, चांदी या हीरे जवाहरात का खजाना इकट्ठा नहीं किया, जैसा कि ज्यादातर राजा महाराजा करते थे। उसके लिए असली दौलत क्या थी? जमीन, व्यापार के रास्ते जैसे कि मशहूर सिल्क रोड, और एक ऐसी सेना जो उसके एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। उसका मानना था कि दौलत का इस्तेमाल साम्राज्य को और मजबूत बनाने में होना चाहिए, ना कि निजी तिजोरियां भरने में।
और इसी सोच के साथ उसने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो अपने शिखर पर पृथ्वी की कुल जमीन के लगभग 22% हिस्से पर फैला हुआ था। जरा अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा होगा। चंगेज खान ने दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया, पर उसकी जिंदगी का जो आखिरी अध्याय है ना, वो आज भी इतिहास का सबसे गहरा रहस्य बना हुआ है। और वो रहस्य है उसकी मौत और उसकी कब्र का। कोई भी पक्के तौर पर नहीं जानता कि उसकी मौत कैसे हुई। कुछ पुरानी किताबें कहती हैं कि वो घोड़े से गिरकर मरा। कुछ का मानना है कि तीर का जख्म उसकी मौत की वजह बना। और तो और हाल की एक स्टडी ये इशारा करती है कि शायद उसकी मौत ब्यूबोनिक प्लेग से हुई थी। सच क्या है कोई नहीं जानता। और शायद वो यही चाहता भी था। मरने से पहले उसने एक बहुत सख्त हुक्म दिया था। हुक्म ये था कि उसे किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए और उसकी कब्र का कोई निशान तक न छोड़ा जाए। कहते हैं कि उसके अंतिम संस्कार में जितने भी लोग शामिल हुए थे उन सभी को मार दिया गया, ताकि ये राज हमेशा के लिए राज ही रह जाए। आज 800 साल से ज्यादा हो चुके हैं। सैटेलाइट्स हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, पर आज तक कोई भी उसकी कब्र नहीं ढूंढ पाया है। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, जिस इंसान ने लगभग पूरी दुनिया को अपने काबू में कर लिया था, क्या उसकी सबसे बड़ी और आखिरी जीत यही थी कि वो अपने कब्र को हमेशा के लिए दुनिया की नज़रों से छुपा ले? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास में हमेशा के लिए दफन हो चुका है। तो ये थी चंगेज खान की पूरी कहानी, गरीबी से साम्राज्य तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं चंगेज खान को आप हीरो मानते हो या विलन।